एसआईआर फॉर्म सही भरा या गलत, कोई टेंशन नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको वो अहम जानकारी देंगे जो एनुमरेशन या एसआईआर फॉर्म से जुड़ी तकरीबन 99% मुश्किलात को बहुत आसानी से हल कर देगी। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका या आपके वालिदैन का नाम मौजूद है, फिर भी आपके एनुमरेशन फॉर्म में डेटा मिसमैच हो गया है, या आपका डेटा ऑनलाइन मैप ना होने की वजह से आपका फॉर्म पहली या दूसरी कैटेगरी के बजाय तीसरे ऑप्शन में चला गया है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना एनुमरेशन फॉर्म भरा ही नहीं है तो फ़ौरन अपने बीएलओ से रब्ता करें। 2003 का डाटा मैप है या नहीं, इसकी फ़िक्र छोड़ दें। सबसे पहले वक्त रहते अपना एनुमरेशन फॉर्म ज़रूर भर दें। आगे किस तरह इन मसाइल का हल होगा, इसकी मुकम्मल और काबिल एतमाद मालूमात हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और हमारे डिजिटल मीडिया हाउस को सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एसआईआर फॉर्म की गलतियों से हर शख्स परेशान है। मुमकिन है कि ये परेशानी आपने भी फेस की हो। बहुत से लोगों की शिकायत है कि 2003 की लिस्ट में नाम होने के बावजूद हमारा डेटा बीएलओ ऐप पर वेरीफाई नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ भी ये मसला है तो अब टेंशन बिल्कुल ना लें। बस इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरी देखें और बताए गए तरीकों पर अमल करें। उम्मीद करते हैं कि आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। पहला कदम, अगर अभी तक आपने अपना एनुमरेशन फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले इसे फ़ौरन भर लीजिए। इसके बाद जब तक फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बाकी है, इस दौरान कुछ तैयारियां कर लें। ख़ास तौर पर वो लोग जिनका या जिनके वालिदैन का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद है, लेकिन अनमैपिंग की गलतियों की वजह से उनका फॉर्म तीसरे ऑप्शन में जमा हो गया है। सवाल यह है कि अब ये सब होगा कैसे। तो सबसे पहले अपने 2003 के एसआईआर या वोटर लिस्ट का डेटा ज़रूर नोट कर लें। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लें और अपनी या अपने वालिदैन की डिटेल्स को महफूज कर लें। अगला मरहला नोटिस और रीवेरिफिकेशन का होगा। जब एनुमरेशन फॉर्म जमा करने की तारीख मुकम्मल हो जाएगी तो जिन लोगों के फॉर्म तीसरे ऑप्शन में भरे गए हैं उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाएगा। ये नोटिस आपके बीएलओ के ज़रिए आप तक पहुंचेगा। जब बीएलओ आपके पास आए तो उन्हें अपना 2003 वाला डेटा दिखाएं। बीएलओ आपके फॉर्म की गलतियों को दुरुस्त करेगा और फिर आपका नाम 2026 की वोटर लिस्ट में सही तरह से महफूज हो जाएगा। एक अहम सवाल जो शायद आपके मन में भी होगा, पहली फीडिंग में डेटा मैप नहीं हुआ तो अब कैसे दुरुस्त हो जाएगा। ये सवाल बिल्कुल सही और मुनासिब है। दरअसल डाटा अनमैपिंग और मिसमैचिंग एसआईआर की एक बहुत बड़ी समस्या रही है, जिसके लिए हर तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तवज्जो दिलाई गई। हमने भी इस गलती के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया था, जिसको आपका भरपूर सहयोग और सपोर्ट मिला। खुशकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे बहुत ही संजीदगी से लिया। इसीलिए अब रीवेरिफिकेशन का ऑप्शन बीएलओ ऐप में शामिल किया गया है। आप खुद देख लें, बीएलओ ऐप में अब यह ऑप्शन शामिल किया जा चुका है और वो तमाम डेटा जो अब तक मैप नहीं था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आहिस्ता आहिस्ता सारा डेटा मैप कर रहा है। बहुत सा डेटा ऑनलाइन मैप भी हो चुका है। खुद मैंने वेरीफाई किया तो मेरे वालिद का डेटा जो पहले अनमैप था अब मैप दिखा रहा है। अगरचे इसमें स्पेलिंग और कुछ मिसमैचिंग के मसाइल अभी भी मौजूद हैं, मगर उम्मीद है कि जल्द ही ये भी दुरुस्त हो जाएगा। एक अहम बात, अभी आप अपने बीएलओस को परेशान ना करें। फ़िलहाल बीएलओस पर बहुत दबाव है। रीवेरिफिकेशन दूसरे मरहले में होगा, यानी जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, आपको नोटिस मिलेगा, उसके बाद ये सब संभव है। इससे पहले बीएलओ पर इस मामले को लेकर कोई दबाव ना बनाएं। अगर वो अपनी मर्जी से आपका यह काम कर दें तो ठीक है, वरना फ़िलहाल उन्हें अपना पहला टारगेट पूरा करने दें और मुमकिन हो तो इस काम में अपने बीएलओ का सहयोग भी करें ताकि वो आपके काम को और बेहतर ढंग से निपटा सके। अगर आप या आपके वालिदैन का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है
तो ऐसे लोग कुछ दस्तावेज ज़रूर तैयार कर लें, जैसे फैमिली रजिस्टर, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, लैंड रिकॉर्ड, निवास या जात सर्टिफिकेट या दूसरे सरकारी दस्तावेज। तकरीबन 11 या 12 दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बताए जा रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर यह नहीं बताया है कि कौन से दस्तावेज लाजमी होंगे, मगर एहतियातन ये कागजात तैयार कर लेना अभी से बेहतर है। किसी की समस्या ना रह जाए इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और एक आखिरी बात, मेरी तरफ से बताई गई ये तमाम जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, मेरे अपने रिसोर्सेज हैं। लेकिन आप इन मालूमात पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहले खुद इसको वेरीफाई किया, उसके बाद आपको ये खबर दे रहा हूँ। बहरहाल अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। शुक्रिया।